नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन टारटारिक एसिड के बारे में बताऊंगा। ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ये इंडियन मेडिसिन है और ये हर जगह उपलब्ध होती है। ये मिनरल किंगडम की दवा है। इसका रासायनिक सूत्र C4H6O6 है और इसे हिंदी में तेजाब के भी नाम से जानते हैं, यानी कि इससे तेजाब भी बनाया जा सकता है। इसका जो टेस्ट होता है वो खटापन होता है, यानी कि आप किसी भी पदार्थ में खटापन टेस्ट का अनुभव करते हैं या कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो वो आपको टेस्ट में खट्टी जैसी लगती है, तो आपको ये अनुभव होना चाहिए कि आप टारटारिक एसिड ले रहे हैं। ये एक तरह की एंटीसेप्टिक होती है और ये एक तरह की प्रिजर्वेटिव भी होती है। ये एसिड खास करके खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ये हमारे फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि पाइनएप्पल, ग्रेप्स, सोरेल इत्यादि बहुत सारे फलों में भी ये पाया जाता है और इसके औषधीय गुण भी होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके औषधीय गुण के बारे में बताता हूँ। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसे डॉक्टर नेनिंग ने प्रूव किया था और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही अच्छी वर्क करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की होल एंड सोल मेडिसिन मानी जाती है। तो चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका जो रोगी होता है वो आलसी होता है, थका हुआ होता है और कमज़ोर होता है, चिड़चिड़ा होता है। ये सलेवरी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है और हमारे म्यूकस को भी स्टिमुलेट करता है। ये एंटीसेप्टिक है। इसके लक्षणों में हम देखते हैं कि अगर आपको बदहज़मी हो गई, उसके साथ साथ अगर आपको डायरिया हो गया, वो भी डायरिया आपको रात में आती है और डायरिया के साथ साथ मिचली आती है और मिचली आते आते वोमिटिंग हो जाती है और जो वोमिटिंग होती है उसका कलर जो होता है वो गहरे हरे रंग का होता है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा प्यास रहती है। अनकंट्रोलेबल थर्स्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्यास रहती है। आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन आपका अगर टंग देखा जाए, आपके जीभ को ऑब्जर्व किया जाता है तो जीभ सूखी रहती है और ब्राउन कलर की हो जाती है और इससे आप इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आप थक जाते हैं कि आपको आलस हो जाती है। इसके साथ साथ आप 2-3 दिन तक या सप्ताह भी या महीनों दिन तक आप आलस के शिकार हो जाते हैं। आपको किसी काम में मन नहीं लगता है और जब कभी भी डायरिया प्रसिस्ट करती है तो वो नाइट में प्रसिस्ट करती है, यानी रात को ये प्रॉब्लम होता है और उसके साथ साथ आपको म्यूकस का भी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और इस सिम्टम्स में हम और भी ये देखते हैं कि आपको पेट में अम्बिलिकल रीजन में यानी सेंटर ऑफ एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये मिचली जब हो तो भी आराम नहीं मिलता है। अगर वोमिटिंग हो जाती है तो दर्द आराम मिलता है। इस तरह के अगर सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो टारटारिकम एसिड को यूज कर सकते हैं। ये ट्राइचुरेशन फॉर्म में मार्केट में मिलती है। ये टैबलेट और पाउडर दोनों फॉर्म में मिलती है। आप टैबलेट फॉर्म में एक गोली 4 घंटे पर ले और अगर पाउडर फॉर्म में अगर मिलती है तो 25 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ आप 4 घंटे के अंतराल पर ले। ये बिल्कुल ही बिल्कुल रिकवर होगी। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों में काम करेगी। तो दोस्तों, जो सिम्टम्स मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये घरेलू यूज में बहुत ज़्यादा आती। जब कभी भी डिस्पेप्सिया, डायरिया या उल्टी होती है तो लोग नींबू पानी का यूज करते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो टारटारिकम एसिड को भी यूज कर सकते हैं। ये मैजिकली वर्क करती है। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में
पूरी जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, व्यस्त रहें। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।